हेलो मित्रों। मेरा बहुत दिन से विचार हो रहा था कि क्यों ना अपना जो एक्सपीरियंस रहा मेरा और शेयर करूं आपसे, और आपको सुझाव दूं कि कैसे जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा आप देखते होंगे कि कहाँ लगाया जाए, कहाँ नहीं लगाया जाए, ऐसे बात काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं। तो क्यों ना हम वो बताएं कि पहले जो लोग शुरुआत करते हैं तो सैलरी, जैसे जॉब करते हैं तो सैलरी उनको कम जैसे उनको लगता है कि यार इसमें बचेगा क्या, तो क्यों हम अभी कहाँ से इन्वेस्टमेंट की बात सोचें। तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी आज से 23-24 साल पहले। तो मैं क्या करता था कि मैं बैंक में, जैसे मेरे को पैसे आते थे अकाउंट में, तो मान लीजिए 8-10 हज़ार रुपये आए आज से 23-24 साल पहले। तो क्या उस वक्त क्या तनख्वाह होती थी। तो मैं जैसे बेंगलोर में रहता था, उस वक्त रेंट भी देना, सब चीज़ें। तो मैं क्या करता था उसको कि मैं अकाउंट में रख के, और उसको ना जैसे 2,000 ही है तो उसका 45 दिन का वो एक स्कीम होती थी। 45 दिन, 3 महीना, 6 महीने का बैंक में स्कीम रहता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए 7% भी इंटरेस्ट है तो हमको कुछ तो मिलेगा। तो मान लीजिए एक महीने में 0.5% मिल रहा है 30 दिन में, तो 3 महीना में कितना हो गया मुझे, 1.5%। तो कुछ मेरी ये आदत तब से हुई कि एक तो पैसे की मैं सुरक्षा किया। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप पैसे का जो है उसको सुरक्षित करेंगे तब ना उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि वो उसको सुरक्षा नहीं करेंगे, और तो कैसे धन जो है कैसे बढ़ेगा। तो जब कैश रहता है आपके हाथ में रहेगा तो आप नेचुरल, कभी मोबाइल ले लिए, कभी गाड़ी ले लिए। तो कभी गाड़ी है आपके पास फिर भी आपने ले लिया, मोबाइल है, नहीं नहीं वो अच्छा है, तो वो तो उसका तो अंत है ही नहीं कि आप जाके ले लेंगे। तो मैं क्या करता था कि चलो एक बार फिक्स डिपॉजिट कर दिया 3 महीने का, तो अब वो पैसा तो मैं छू ही नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ में पैसा है नहीं, है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। अब उसको वो पैसा चाहिए तो मुझे जाकर बैंक से फिक्स डिपॉजिट तोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैंने जो है काफ़ी, मतलब अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में ही जब मैं नौकरी करने लगा, तो ये बचत करना, पैसे पहले सुरक्षित करना, बचत तो बात की आती है, पैसे को सुरक्षित करना। क्योंकि बचत करना क्या होता है, अगर आप घर में भी रखते हैं तो रिस्क रहता है। हाँ, तो कैश क्या होता है ना, रिस्क रहता है कि भाई कभी भी कोई आया मांगने तो आप तुरंत दे दिए। अब आपके पास जब रहेगा ही नहीं हाथ में तो आप दोगे कहाँ से, ठीक है। तो वो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि मैंने उसको फिर क्या होता है कि घर में अचानक मुझे जाना है, तो वो 3 महीने बाद जाना है या 6 महीने बाद जाना है, तो मैं उस वक्त निकाल लेता, तो मेरे पास हाथ में पैसा रहता था, ठीक है। और अभी जो लोग नौकरी करते हैं, जो प्रवासी हैं, जैसे जो बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो असम के हैं, बंगाल के हैं, तो वो जब जाते हैं तो उनके हाथ में क्या होता है ना, पैसा रहता है, तो ताकत रहती है, चाहे अपने त्योहारों के समय जाते हैं। तो ये तो बात मैंने कहा जब ये बैचलर लाइफ थी, जब मैं शादीशुदा नहीं था, तो ये तब की बात है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। दूसरा क्या है कि पैसा रहने से क्या होता है कि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आप शेर की तरह नौकरी करते हैं, बिना डरे। अपने काम को डरेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जब पैसा रहता है बैंक में, आपको दिख रहा है हाँ मेरे पास है, तो मैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर आप उस वक्त 40,000 50,000 अगर है तो कॉन्फिडेंस रहता था, ठीक है, चलो ठीक, काम अच्छा कर रहा हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो मैं अपना रिज्यूम तैयार रखता था और फिर इंटरव्यू देने के लिए कि भाई इससे बेहतर नौकरी पकड़ूंगा। तो उस वक्त 2-3 हज़ार रुपये भी अगर ज़्यादा मिल जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता था, ठीक है। जैसे आज के डेट में 20,000 30,000 ज़्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छा अमाउंट रहता है, ठीक है। तो आपका एटलीस्ट रेंट तो कवर कर लेता है, वो 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा मिल गया तो आपका रेंट को बच गया आपका। तो ये चीज़ें ठीक, क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको बेहतर जो है, क्या कहते, आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है।